जी जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं ये कमीशन कितने अरसे से गैर फाल है और इसकी तोसी या दोबारा फाल करने में क्या मसाइल या मुश्किलात हैं? जी थैंक यू सो मच। बदकिस्मती की बात है कि जो इदारे आवाम को रिलीफ दे सकते हैं उन इदारों पर तो कोई नज़र नहीं होती सिंध हुकूमत की, और बाकी जो मामलात हैं आप बेहतर समझती हैं कि जिस तरह से हम करप्शन और दीगर मामलात जो है वो हाईलाइट करते रहते हैं उन पर ज़रूर फोकस होता है। ये इंतहाई अहम इदारा था जो एक एक्ट के ज़रिए और इसको वजूद में लाया गया था। इसका मकसद यही था कि जो पुलिस की शिकायत हैं और उनकी जुल्म ज़्यादती हैं, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते पुलिस, उनको कंट्रोल किया जाए और एक ऐसे फोरम पर इस मामले को कोई लाता है तो उसका कोई इजाला भी हो सके और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसी वजह से ही इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया था और इसके जो शुरुआती मरहले में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 11 सितंबर 2019 को, और इसके तहत इसके तमाम जो बॉडी है उसका ऐलान किया गया था, जिसमें 6 जो मेंबरान हैं वो मुंतखब जो नुमाइंदे थे, जिसमें वो सूबाई असम्बली के मेंबरान शामिल थे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सबसे ज़्यादा शिकायत महकमा पुलिस की हैं, तो आखिर महकमा पुलिस को एहतसाब के ज़ुमरे में कौन लाएगा फिर? क्योंकि कमीशन को देखा जाए तो वो भी गैर फाल है। जी बिल्कुल, 5 माह की इसी 2024 साल के 5 माह की जो रिपोर्ट जारी की गई महकमा ह्यूमन राइट्स की जानिब से, और उसमें कहा गया कि जो जितनी इस वक्त तक शिकायत मौसूल हुई हैं इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शिकायत मौसूल हुई हैं, उसमें मजमूई तौर पर 1271 शिकायत मौसूल हुई। उसमें से 786 जो समझे आधे से भी ज़्यादा जो है उसका जो रेशो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ थी, जो पुलिस जो जुल्म ज़्यादती करती है, तो उन्होंने रिपोर्ट दी। और दूसरी बात बदकिस्मती की बात यह है कि महकमा इंसानी हुकूक के अंदर भी ख़ुद जो है उनके भी बद इंतज़ामी के मामला सामने आते रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ शिकायत जो है मुख्तलिफ़ फोरम्स पे आती रही हैं। एक 8 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया था ह्यूमन राइट्स कंप्लेन मैनेजमेंट के नाम से, और उसमें भी करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद ये मामला जो है महकमा एंटी करप्शन के पास भेजा गया था, मगर वो भी मामला अभी तक महकमा एंटी करप्शन के पास चल रहा है। तो ये तमाम मामलात हैं, तो इन चीज़ों को कौन देखेगा? अगर पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस शिकायत का भी इजाला होना चाहिए, और इतनी ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, और हम रोज़ाना मुख्तलिफ जो है ख़बरें भी देखते हैं कि पुलिस जो है इस तरह से लोगों पर तशद्दुद करती है और पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उन पे भी जो है वो जो है उनमें भी मुलविस होती है। तो ये बहुत सी सारी मामलात हैं जिसको इस इदारे को ये एक जो है आला सतही सिंध का तो आला सतही फोरम है जिसको जो है तो जिसकी तोसी की जानी चाहिए, मगर बदकिस्मती की बात है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस तरफ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये जो है उन्होंने ख़ुद इस इदारे का वजूद जो है वो अमल में लाया है। ये इदारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी था, मगर कोई वो उस वक्त भी कोई वफाल नहीं था, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत की जानिब से या पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से ये कहा गया या सोचा गया कि उसके बाद 2019 में इस इदारे का वजूद जो है वो अमल में लाया गया, मगर बदकिस्मती की बात है कि अमली तौर पर ये इदारा कोई फाल नहीं है। जाहिद, ये बताएं कि एक तो सूबाई पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन का इदारा एक्ट के जरिए अमल में लाया गया है और इसमें अरकान असेंबली, सिविल सोसाइटी और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, तो ऐसे बड़े फोरम को फाल क्यों नहीं किया जा सकता फिर? जी तरजीह होती है, जब हुकूमतों की जो तरजीह है शायद इस तरजीह में शामिल नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा ये फोरम है और उनकी तरजीह होनी चाहिए और उसमें काफ़ी मामला हो सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि महकमा पुलिस के अफसरान की जानिब से भी कोई प्रेशर हो सकता है कि इस तरह से जी देखें हमारे ऊपर कोई एहतसाब का ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, हम खुद एहतसाबी करना चाह रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मामला हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसका बात यह है कि जब इस इदारे का सरबराह, जब पुलिस का सरबराह इस फोरम का भी सरबराह है होम मिनिस्टर, तो उसके बाद फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। सिंध हुकूमत को इतने बड़े इतने सेंसिटिव इशू है ये
कि आप जो है लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बात करें। और ऐसा नहीं है कि इसमें ख़ुद अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, अपोजिशन का भी एक रुकन इसमें शामिल होता है, जिसमें वो भी जो है मुख्तलिफ मामलात को देखता है। और जो 6 जो सिविल सोसाइटी के जो शख्सियात शामिल होती हैं वो भी इस तरह से नहीं है, वो भी इन मामलात को देखती हैं। तो इतने इसमें ये नहीं होगा कि कभी किसी महकमे के अफसर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हो, ये मुमकिन चीज़ नहीं है। तो इसलिए इस बड़े फोरम को फाल करना चाहिए और हुकूमत को देखना चाहिए और हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस मामले इसको भी इसकी बॉडी तश्कील देनी चाहिए। और इस तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की जाती है, ख़ुद पाकिस्तान भी कहता है कि हम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इदारे भी कायम हैं। मगर यह है कि कुछ अफसरान की वजह से अगर कोई इदारा बदनाम होता है तो पुलिस को भी ये चाहिए कि ख़ुद इस पर पहल करे और कहेंगे कोई मसला नहीं, कोई इदारा अगर कोई मॉनिटरिंग के लिए बनाया जा रहा है, कोई अच्छे मकसद के लिए बनाया जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, जाहिर देखा जाए तो महकमा पुलिस की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मुल्ज़िमान को मावराए अदालत फुल फ्राई और हाफ फ्राई किया जा रहा है। आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी नवाब शाह का एक नौजवान था, उसको जो है पुलिस की जानिब से जो फुल फ्राई किया गया था। इसी तरह से सिंध भर से ये इतलात आती हैं कि नौजवानों को जो है हाफ़ फ्राई किया जाता है, फुल फ्राई किया जाता है। ये वैसे मेकनिज़म पुलिस की जानिब से एक ऑफ द रिकॉर्ड ये बनाया गया है कि जो ये क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए वो उन्होंने एक तरीक़ेकार बनाया है कि निशानदेही की जाए। चूँकि हमारे पास को अदालती सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, फिर उन मुल्ज़िमान जो है वो ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये एक जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि जहाँ पर भी ऐसे क्रिमिनल मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि अमन की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। एक मकसद जो है वो अच्छा भी हो सकता है, मगर किसी भी इदारे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये इंसानी हकूक़ की भी संगीन खिलाफ वर्जी है कि किसी को भी अदालत में पेश किए बगैर आप ख़ुद फैसला कर जाएँ, जज बन जाएं। तो ये मामलात हैं। तो इस तरह से कई ऐसे मामलात सामने आते रहे हैं और कई हमारे एसएसपी साहिबान इस मामले पर इनकाउंटर्स जो हैं स्पेशलिस्ट कहा जाता है, कुछ काफ़ी साहिबान को कहा जाता है कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो वो ख़ुद जो है लोगों को इसमें इस तरह से होता है कि पर्सनल दुश्मनियाँ भी पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान निकालते हैं किसी भी नौजवान के लिए, जो काफ़ी जो मामलात हैं साबित हो चुके हैं कि वो कभी भी इसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं रहे हैं। और वो किसी न किसी पुलिस अफसर या किसी न किसी सियासी वडेरे का कोई मुखालिफ होता है तो वो बिल्कुल, बहुत से अफसरान को हमने गैर कानूनी मामलात में मुलविस पाया है और वो इससे इनकारी भी होते हैं कि नहीं जी हमारा ऐसे किसी मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं, मगर हकीकत फ़ैक्ट ये है कि अदालतों के अंदर भी जब मामलात आते हैं तो साबित होते हैं कि वाकई जो इस तरह से फेक इनकाउंटर्स होते हैं वो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से जो इदारे का सरबराह है, जो इदारे के सीनियर अफसरान हैं, उनको भी इस मामले को देखना चाहिए। और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी कतई तौर पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हमारे यहाँ अदालती निज़ाम जो है उसमें जो है सुस्त रवी या कुछ मामला ज़रूर हैं, मगर उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक जो है वो हुकूमत करेगी, जो इदारे हैं वो ख़ुद ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से बजाय इसके कि मावरा अदालत जो है मामलात किए जाएँ या इस तरह से अपने जो दुश्मनी है उसको निकाला जाए, तो ये तमाम मामलात है, इसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो दुश्मनियां फिर भी निकाली जाती है। जाहिद इन्हीं गैर कानूनी मामलात के हवाले से एक और मामला जो है हमारे सामने आया है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से भी कुछ पुलिस अफसरान की जो है वो शिकायत की गई हैं कि वो पुलिस अफसरान जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस हैं। तो इस हवाले से आईजी सिंध को ख़त भी लिखा गया था। ये मामला डिटेल से हमें बताइएगा कि ये क्या मामला था। जी बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सदर की जानिब से ये ख़त लिखा गया था आईजी सिंध पुलिस को, और ये ख़त जो है रिपोर्ट भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपके जो महकमे के 6 पुलिस अफसरान हैं वो जो लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं, वो मुख्तलिफ जो ज़मीनों पर कब्जे के मामला हैं उसमें मुलविस हैं। जब ये मामला सामने आया डेवलपर्स की जानिब से और बिल्डर्स की जानिब से, जब ये मामला उठाया गया तो उन पुलिस अफसरान का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया, उनका क्या कहना था इस हवाले से?
लेकिन उनका तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई भी होगी, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुई, मगर वो हमेशा जो वक्तन फ़वक्तन पॉइंट आउट ज़रूर करते रहते हैं आबाद वाले, और बताते रहते हैं कि किस तरह से ये तो मामला थे। ना सिर्फ ये, मगर जो मुख्तलिफ ताजर बिरादरी है, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से लेकिन इस हवाले से स्पेशली IG सिंध को खत लिखा गया था, कहा जाता रहा जी बिल्कुल ख़त लिखा गया है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं तो हम जो है हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगी कि इस तरह के मामलात में ये पुलिस अफसरान जो है वो मुलविस हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे इदारे हमें बनाने होंगे कि जिसके इदारों के ज़रिए इन मामलात पर कंट्रोल करना होगा। दूसरी दिलचस्प मैं आपको बात बताऊँ कि कुछ अरसा पहले कराची सदर के एक फ़कीर ने IG साहब को ख़त लिखा कि जी देखें, हम जो बूढ़े और जो माजूर फ़कीर हैं वो हमें जो है वो जो पुलिस एहलकार आपके जो तैनात हैं यहाँ पर वो हमें भगा देते हैं और अपने मनपसंद जो भिखारी हैं उनको यहाँ पर खड़ा होने की इजाज़त देती है, इसलिए हमारी हक तलफी होती है। तो बराए मेहरबानी आप इस मामले पर कार्रवाई करें। अब आप सोचें कि एक भिखारी के लेवल तक जो मामलात हैं, जो पुलिस वालों की इंटरफेरेंस है, तो आप बड़े पैमाने पे किस तरह से सोच सकती हैं। तो अगर ये इदारा होगा तो मेरे ख्याल से कि कराची के सैकड़ों हज़ारों जो है पुलिस अफसरान बहुत से गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं और उनके सरपरस्ती में तमाम काम किए जाते हैं, लेकिन उसी पुलिस का जब एहतसाब करने के लिए एक इदारा कायम किया गया, वो इदारा ही गैर फाल है, जिसे फाल होना बहुत ज़रूरी है।